In this video you will be know about medicine, plant treatment and courses of pharmacy, any type of test which will be educate you. नमस्कार दोस्तों, सावन फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम जो चैप्टर लेकर के आए हैं वो चैप्टर है हमारा कम्युनिकेबल डिजीज, यानी ऐसे डिजीज जो कम्युनिकेट करता है, एक जन को हुआ दूसरे जन को हो गया। तो ये मिसेल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वो डिजीज हमारा है, जो डिजीज के बारे में पढ़ेंगे वो डिजीज हमारा है मिसेल्स। ठीक है, मिसेल्स ऐसा बीमारी है जिसमें क्या होता है, फीवर लाता है वो। ठीक है, मिसेल इज द एक्यूट हाईली इन्फेक्शेबल डिजीज, है ना। इट अफेक्ट द इन्फेंट और चिल्ड्रन, ये नवजात बच्चों को और बच्चों को ज़्यादा करके ये इफेक्ट करता है। ठीक है, प्रभाव डालता है। ठीक है, अफेक्ट द चिल्ड्रन। कॉजेटिव एजेंट जो इसके होते हैं वो आरएनए पैरामाइटोजो वायरस है। ठीक है, ये वायरस है और ये वायरस की एक वैलिडिटी होते हैं, जब तक आपके शरीर में है तब तक अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको कुछ नहीं कर पाएगा, और कुछ दिनों तक, टाइम पीरियड तक, 5 से 7 दिन के अंदर अंदर ये वायरस अपने आप जो है सो मर जाता है। ठीक है, तो उसको क्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। डायरेक्ट वायरस पे दवाएं नहीं दी जाती है, लेकिन जो आप दवाएं ज़रूरत पड़ती है इसमें मिसेल्स में, वो मैं आपको वीडियो का लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, इसको जो लक्षण होते हैं, तो मिसेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सडन ऑनसेट ऑफ हाई फीवर, बहुत ही ज़्यादा जो होता है वो बुखार लेकर के आता है। इट मे बी स्नीजिंग, नाकों से पानी आता है। नेजाल डिस्चार्ज होते हैं नाकों से, और छींके बहुत ज़्यादा आती है। कफ रहता है, खांसी रहता है। रेडनेस ऑफ आई, यानी कि आँखों में लाल लाल से जैसे दिखने लगता है। एंड फोटोफोबिया का मतलब होता है कि लाइट, जरा सा भी लाइट रहेगा तो बच्चा डरेगा, आँख को बंद कर देता है ना। ऐसे करके होता है, लाइट को जाना नहीं चाहता है, धूप में जाना नहीं चाहता है, क्योंकि लाइट से उसको डर लगता है। ठीक है, इसको कहते हैं फोटोफोबिया। द लेटर, बाद में ये जो होता है कैप्लिक्स स्पॉट अपीयर करता है। कैप्लिक्स स्पॉट यानी कि कैप्लिक्स जो रहता है वो स्पॉट, कैप्लिक्स के जैसा स्पॉट्स को दाने दाने चेहरे पर दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, और अपीयर इन द बकल मिकोसा, ये जो चेहरे पे नहीं, ये बकल जो होता है ना, जीभ में खास करके स्पॉट दाने दाने करके ऐसे करके दिखना शुरू हो जाता है बकल म्यूकोसा में। ठीक है, तो ये दिस इज फॉलोड बाय टिपिकल मैक्रोपोलर, छोटे रैशेस जो होता है, हल्का सा क्रैक कैसे करके, और स्पॉट्स कुछ दाने दाने से दिखना बकल कैविटी में दिखा जाता है। ठीक है, तो द रैशेस बीइंग बिहाइंड द ईयर, और ये जो कान होते हैं ना, कान के बगल में भी रैशेस आ जाते हैं। ठीक है, इट स्प्रेड टू द फेस, और ये धीरे धीरे अपने फेस पे आना शुरू हो जाता है। नेक में हो जाती है, गर्दन में हो जाती है, और ये धीरे धीरे पूरा बॉडी में हो जाता है। इसको कहते हैं मिसेल्स। ठीक है, ये मिसेल्स हो जाते हैं, और इसकी जो ट्रांसमिशन होता है ना, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज काउज्ड बाय द मिसेल्स इन इन्फेक्टेरियल ऑफ नोज, यानी कि इसका जो इफेक्टिव मटेरियल जो रहता है वो नाक से जो निकलता है, गम जैसा निकलता है, नाक से पानी जैसा निकलता है, उससे अगर किसी और को लगा दिया जाए तो वो भी किसी और को, क्योंकि वायरस रहती है ना, तो वो ट्रांसमिट कर जाता है, दूसरे में फैल जाता है, उड़ करके भी चला जाता है। तो उस तरह से किसी और बच्चे को होने का ज़्यादा चांस रहता है। ये ट्रांसमिशन कम्युनिकेटेबल डिजीज होता है। ठीक है, और ये दूसरे में फैलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये नाकों से, या तो थ्रोट या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या तो खांसी हुआ तो उससे निकला, या तो आँख से टीयर किया, है ना, आंसू बहा तो किसी से। इन्फेक्शन ऑफ द कैश ऑफ मिसेल्स इज इन्फेक्टिव मटेरियल ऑफ द सिक्रेशन ऑफ द नोज। नाक से अगर आपका गम निकल रहा है तो उसको आप कहीं फेंकें तो फिर उस पर क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह बैठा, या तो मक्खी वगैरह, मच्छर वगैरह बैठा, फिर वो जाकर के आपके खाना जो है उसके खाने पर बैठा, फिर उस चीज़ को आप खाएं बिना धोए, तो फिर वो क्या होता है, इस तरह से ट्रांसमिशन होता है हमारा मिसेल्स का। ठीक है, तो
इस तरह से मिसेल्स का सीक्रेशन होता है। इसीलिए जैसे आप थ्रोट से खखार निकाल करके फेंके, थूके, या तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से खांसी होकर के आपको थूक करके फेंके, तो स्प्लिट आउट किए, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को अगर आप खखार रहे हैं, आप खांस रहे हैं, या तो आप नाक से पानी आपको आ रहा है, तो उसको तुरंत डिसइंफेक्टेंट को यूज़ कर करके अगर आप उसको क्लॉज कर दें तो वहीं से रुक जाता है। लेकिन अगर आप नहीं करें तो वो वही क्या होता है, ट्रांसमिशन शुरू कर देता है, जो कि फिर ये मिसेल्स बनाना शुरू होती है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन अकर बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब होता है कि अगर आपको छींक आती है तो ठीक है, आप जैसे छींके, ठीक है, तो छींकने के बाद में क्या होता है कि बहुत महीन महीन कण जो होता है वो बाहर होता है अपने नाकों से, मुंह से बाहर होती है, खांसते हैं तो उस समय होती है। तो जो ड्रॉप है ना, वो छोटे छोटे जो कण दिखाई दे रहे हैं उसको कहा जाता है ड्रॉपलेट, ठीक है। एंड ड्रॉपलेट निगुलिया ये छोटी छोटी कणों में ये बढ़ जाते हैं। द रूट ऑफ एंट्री इज रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसकी जो मिसेल्स जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो जाते हैं, उसका वही वजह है क्योंकि आप उसके सामने में हैं। किसी इंसान को जो मिसेल्स हुआ है उसको अगर वो खांस रहा है या छींक रहा है तो उसके सामने में है, आप उसके साथ आप भी सांस ले रहे हैं, तो उसी समय अगर हल्का सा जरा सा ड्रॉपलेट आपके नाक में गया या तो वो धीरे धीरे जो है सो जा करके और आपका, क्योंकि ये वायरस है ना, ये बहुत जल्दी फैलता है, ठीक है। और इसको प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो कंट्रोल करने के लिए इसको सबसे पहले आइसोलेट किया जाएगा पेशेंट को, क्या ये पेशेंट मिसेल्स का पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। और अगर होता है तो ये 7 दिनों के अंदर में रैश दिखना शुरू हो जाता है, यानी रैश चेहरे पे रैश आना या तो शरीर में रैशेज आना, ये कॉमन दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसको दूसरा में इसको इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि इम्यूनाइजेशन कॉन्टेक्ट विद इन 2 डेज ऑफ एक्सपोजर। जैसे ही आपका शरीर पे दिखता है तो आप फौरन आप डॉक्टर के पास जाएं और जाने के बाद में दिखाएं, तो डॉक्टर उनका तुरंत ट्रीटमेंट करा सकेंगे, आपको बेनिफिट हो जाएगा उस चीज़ का। और अगर किसी एरिया में बढ़ रहा है तो उसको भी वो कंट्रोल करने के लिए हेल्थ से मिनिस्टर से बात करवा करके उस पर भी ध्यान दी जाएगी, ठीक है। प्रॉम्प्ट किया जाएगा इम्यूनाइजेशन विद द बिगनिंग ऑफ द एपिडेमिक्स। किसी भी महामारी होने से शुरू किसी भी एरिया में फैलने से पहले उस पर काबू करने के लिए काम किया जाएगा डॉक्टर और नर्स के डॉक्टरों टीम द्वारा, ठीक है। प्रिवेंशन बाय द मेजर वैक्सीनेशन, इसको जो रोका जाता है वो मेजर खास करके तौर पे रोका जाए तो मिसेल्स के कारण से ही इसको रोका जाता है वैक्सीन के द्वारा लगाया करके मिसेल्स को, ठीक है। इट इज गिवन इन 9th month ऑफ द ईयर्स। जो होता है ना ये 9 महीना जब होता है बच्चों को, जब खास करके ये मदर को ज़्यादा होती है, या तो अगर मान लीजिए बच्चे माँ को जो बच्चे माँ प्रेग्नेंट है वो माँ को अगर इस तरह से इन्फेक्शन हो गया तो फिर बच्चों को होने की संभावना होती है। इसीलिए इसका मिसेल्स का जो रहता है वो इम्यूनाइजेशन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे चैनल में अगर आपको हमारे वीडियो पसंद होती है, आपको पसंद लगता है, तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां आप लिखें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, आपके लिए इंतज़ार करूंगा। आप ज़रूर हमारे फीडबैक में आएँ और कमेंट करके जवाब दें, और हमारे वीडियो को ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।